الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقال تبارك وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में सिहर और जादू के मुताल्लिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ मारूज़ात अर्ज की थी। आज हमारे मुआशरे में फैली हुई एक दूसरी बड़ी बीमारी जिसका इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में निहायत आसान है, अलबत्ता उसकी तशखीस और उसका पता लगाना इंतहाई मुश्किल है। इस बीमारी का तज़किरा करेंगे
इसके असबाब और शरीयत ने इसका हल और इलाज क्या बताया है, अल्लाह की तौफीक से इस पर गुफ्तगू होगी। आम तौर पर हमारे आम लोग भी, हमारे मुआशरे के लोग ये समझते हैं कि फलां को नजर लग गई, फलां शख्स बहुत ज्यादा नजर लगाने वाला है, उसकी नजर से फलां बीमार हो गया, फलां की नजर लगी तो चलते हुए एक शख्स जमीन पे गिर गया। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये दुरुस्त है? ऐसा हो सकता है? कुरान और सुन्नत में इसकी क्या रहनुमाई है? बिला तमहीद के और बात लंबे किए हुए अर्ज करता हूं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कुरान मजीद सूरह यूसुफ आयत नंबर 67, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक लख्ती जिगर हजरत यूसुफ को खो दिया, उसके बाद उनका दूसरा बेटा बिन्यामीन भी उनसे दूर कर दिया गया। गम में, परेशानी में डूबे हुए बूढ़े याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं, वक़ाल या बनी अला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद। इस मौके पर हजरत अपने बेटों को भेज रहे हैं, जाओ यूसुफ को तलाश करो, उसके भाई को तलाश करो। इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह वला तयअसू मिन रौहिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, जाओ यूसुफ को भी ढूंढो, उसके भाई बिन्यामीन को भी तलाश करो, मायूस नहीं होना, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस जो होते हैं वो काफिर होते हैं। भेजते वक्त कुछ नसीहतें की, फरमाया बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, जाओ यूसुफ को तलाश करो, जाओ मिस्र जाओ, अतराफ के इलाकों में ढूंढो। हाँ, एक याद रखना कि सारे भाई एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, अलग अलग दरवाजों से जाना, एक दरवाजे से नहीं, अलग अलग जगहों से जाना। वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, अल्लाह की तरफ से जो चीज लिखी हुई है, आने वाली मुसीबत है, मैं उसे दूर नहीं कर सकता। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, जमीन और आसमान और बीच में हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। अलैहि तवक्कल्त, उसी अल्लाह पे मैं भी भरोसा तवक्कुल करता हूँ। व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, उसी पे तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। हजरत ने कहा एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, अलग अलग दरवाजे से जाओ। क्यों? तफसीर इब्न कसीर पढ़िए, बाकी तफासीर पढ़िए। रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके शागिर्द मुजाहिद इब्न जबर रहिमहुल्लाह, दूसरे शागिर्द कतादा इब्न दिआमा अस्सदूसी रहिमहुल्लाह, तीसरे शागिर्द इमाम ज़हाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और बाकी मुफस्सिरीन के अक़वाल में आपको मिलेगा खशिया अलैहिमुल ऐन,
हजरत ने कहा बेटो अलग अलग दरवाजों से जाना, एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, कहीं नजर बद लग न जाए। एक अजीम पैगंबर के बेटे हैं, भाई हैं, अल्लाह ने जसामत भी खूबसूरत दी, शक्ल सूरत भी हसीन दी, जिस्मानी लिहाज से भी खूबसूरत, जाहिरी एतबार से भी खूबसूरत। तो बाप ने कहा कहीं नजर बद का शिकार ना हो जाओ, एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना। आ जाइए कुरान मजीद की दूसरी सूरत, सूरतुल कलम है, आयत 51 है। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। ये काफिर और मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनकर आपको ये अपनी आंखों से भी तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, नजरों से भी तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं और जबान से भी आपको तकलीफ देना चाहते हैं। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम, लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम क्या है? आपको नजर लगाना चाहते हैं। ये अपनी आंखों से भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जबान से कहते हैं इन्नहु लमजनून, ये दीवाना है। आप सूरह कहफ पढ़िए, आयत 39। दो दोस्त हैं, एक फकीर गरीब मिस्कीन, दूसरा अमीर, बाग का मालिक, खेतियों का मालिक, चश्मों का मालिक। इसके दिल में तकब्बुर है, अपने माल की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी औलाद की कसरत की बुनियाद पर। और दूसरा फकीर उसको नसीहत करता है, अल्लाह के बंदे वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए, हसीन व जमील, खूबसूरत, फलदार, फूलदार, सब्जे से भरा हुआ, फलों से लदा हुआ बाग देखकर तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं कहा? इस आयत से मालूम होता है कि नजर बद सिर्फ दूसरे की नहीं लगती, अपनी भी अपने आप को लगती है। एक इंसान खुद अपने आप को भी नजर लगा सकता है। सुभान अल्लाह। तभी तो इस्लाम ने कहा कि आईने के सामने खड़े होके अपनी शक्ल देखने वाले अपने रब की तारीफ कर। अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी फ़अहसिन खुलुक़ी। अल्लाह जैसे आपने मेरी शक्ल और सूरत खूबसूरत बनाई, मेरे अखलाक भी खूबसूरत बना। उजब में नहीं मुब्तला होना, नफ्स परस्ती में नहीं, ऐसे अपने आप को बन ठन के सवार के, और फिर इंसान अपने आप को भी बाज दफा देखकर अपने आप को भी नजर लगा बैठता है। आप आखिरी दो सूरतें देखिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये जो हासिदिन इज़ा हसद है, क्या मतलब है इसका? इमाम क़तादा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते ऐ मिन शर्रि ऐनिही व नफ्सिही, खुद अपनी नजर के और अपने नफ्स के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। और की भी नजरे बद न लगे। कभी माँ भी अपने बेटे को खूबसूरत देखकर बेटे को नजर लगा देती है, बाप भी बेटे को देखकर उसको नजर लगा सकता है। कभी तो किसी को पता होता है कि मेरी नजर लगती है, कभी किसी को पता नहीं होता, उसकी नजर तब भी लगती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सहीहा में ये सब कुछ साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सही बुखारी में भी है, इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनु हक़, नजर हक है, नजर लगती है, इसका असर होता है। वलौ कान शैउन साबक़ल क़दर लसबक़तहुल ऐन, अगर तकदीर पर, अल्लाह के अटल फैसले पर कोई चीज भी आगे नहीं, गालिब नहीं, अगर कोई चीज ऐसी होती जो तकदीर से आगे बढ़ सकती, तकदीर को बदल सकती, तो वो ये नजर बद होती। सुभान अल्लाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनु हक़, नजर बद सच है, हक है। तुदखिलुल जमल अल क़िद्र, ये चलते फिरते ऊंट को हांडिया में पहुंचा देती है। वर्रजुल अल क़ब्र, चलते फिरते सेहतमंद इंसान को कब्र में दाखिल कर देती है, मौत के मुंह में धकेल देती है। ये रिवायत है इब्न हिब्बान में, सही सनद से है। मुस्नद अहमद में, फेरोज अद-देलमी की मुस्नद देलमी में है। इमाम इब्न अदी मुहद्दिस कबीर हैं, उनकी इब्न अदी की अहादीस के अंदर जिक्र की हुई अहादीस में मौजूद है, चलते फिरते ऊंट को, सेहतमंद इंसान को कब्र में और हांडिया में पहुंचा देने वाली चीज नजर बद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअव्विदुल हसन वल हुसैन, आप अपने दिल के टुकड़ों को, सैयदा फातिमा के दो फूलों को, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत थी, कभी कभार सूंघते थे। कहा गया आप इनको सूंघते हैं जैसे फूलों को सूंघता कोई सूंघता है। आपने फरमाया हाँ, हुमा रैहानताया मिनल जन्नह, ये मेरे जन्नत के दो फूल हैं। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नवासों को सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी दम किया करते थे। इन्हें दम किया करते थे। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, हर शैतान के शर से, हर भूत के शर से और हर नजर बद के शर से मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और सिर्फ ये नहीं, फिर मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी सिखाया, हाकज़ा काना इब्राहीम अलैहिस्सलाम युअव्विदु इस्माईल व इसहाक, मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने दो बेटों हजरत इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम को इन्हीं कलिमात के साथ दम किया करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है। जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस चीज का असर है, नजर बद का असर है। आपने फरमाया आदमी को पहाड़ की चोटी से नीचे गिराने वाली चीज नजर बद है। सिलसिला सहीहा की रिवायत है, सही उल जामे के अल्फाज हैं, तकदीर के बाद, अल्लाह की तकदीर के बाद सबसे ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली चीज नजर बद है। कयामत के करीब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा जो अमवात होंगी लोगों की, लोग जो मरेंगे उनकी मौतें वाक़ई होंगी, उसका सबब, उसकी वजह नजर बद होगी। अल्लाह की कसम, जब इन अहादीस को देखते हैं तो इन अहादीस की रोशनी में बिल्कुल ये बात बाईद नहीं है, हम में से कोई इंसान अगर शरीयत के हिसार में ना आए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कलिमात और आपके इलाज को ना अपनाए,
तो ये हर तरफ से शयातीन के शर में घिरा हुआ है और उसमें कसूर इसका अपना है। निहायत आसान तरीन इलाज है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। 10 सेकंड भी नहीं लगते। सुबह को अपने बच्चों को दम कीजिए, शाम को अपने बच्चों को दम कीजिए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, आपने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त जो शख्स बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम 3 मरतबा पढ़ता है, शाम तक अल्लाह ताला हर शर से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जब ये रिवायत रावी ने बयान की, उनको खुद फालिज हुआ था। तो देखने वालों में, सुनने वालों में एक आदमी ने कहा, आप ये रिवायत खुद बयान कर रहे हैं कि जो इसको पढ़ता है वो हर बीमारी से और हर शर से महफूज रहेगा। आप अपने आप को देख रहे हैं, आपको भी फालिज हुआ है। सुभान अल्लाह। हदीस के रावी कहते हैं, अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन कलिमात को जिंदगी का मैंने मामूल बनाया। शाम तक अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, शाम को पढ़ा, सुबह तक अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के खुद कहता हूँ, जिस दिन मुझे फालज का आरिजा हुआ, उस दिन मैं सुबह को ये कलिमात पढ़ना भूल गया था। हम तो एक आध दफा कोई वजीफा करके सारी जिंदगी के लिए बेगम हो जाते हैं। एक छोटा सा कसूर मैं यहां अपना भी बताऊंगा। कि हमारे लोग बाज दफा इलाज के लिए जब गलत मुआलिज के पास चले जाते हैं ना, तो वो उनको इतने मुश्किल वज़ाइफ बताता है कि जो उनकी नस्ल कर ही नहीं सकती। नतीजा ये निकलता है कि लोग मायूस हो जाते हैं। एक खातून आई, मुझे फुला साहब ने कहा है कि 333 मरतबा सूरह बकरा पढ़ें, आपके ऊपर जादू हुआ है। 333 मरतबा। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सूरह बकरा तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। 333 को जरा 2.5 पारों के साथ जरब दीजिए, कई कुरान मजीद बनते हैं। तो जिस बेचारे ने कभी तिलावत के तौर पर रोज 1 पारा भी ना पढ़ा हो, 1 पाव भी ना पढ़ा हो, उसकी आदत ना हो, वो पढ़ सकेगा? नतीजा क्या निकला कि ये तो बहुत मुश्किल है। अब आप किसी से पढ़वा दीजिए, तो फिर वो जा रहे हैं, कोई तस्बीह उठा के ला रहा है, 100 तस्बीहात, और ये घर पे जादू है। किसी ने कहा इन 100 तस्बीहात के ऊपर फुला विर्द करना है, और हर तस्बीह पर एक आदमी करेगा और अलग अलग करेगा। तो वो बेचारे परेशान हो गए कि हमारे घर में 100 आदमी नहीं है। आए जी, तालिब इल्मों को दीजिए, बीमार आप हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, मुझे भूख लगी हुई है, मैं आप 100 आदमियों को खाना खिला देता हूं, मेरी भूख खत्म हो जाएगी? आपको खाना खिलाने का अजर मुझे मिलेगा, लेकिन मेरी भूख खत्म होगी। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, दिल का बीमार हूँ, शुगर है, मैं वो दवाइयाँ उसकी 10 गुना लेकर आपको दे देता हूँ। आप ये दवाई सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, मैं खुद नहीं इस्तेमाल करता। ईमान से बताओ, मुझे शिफा मिलेगी? जब मुझे पता है कि प्यास जब मुझे लगे पानी मैं पीऊंगा, खुद पीऊंगा, तो मेरी प्यास दूर होगी।
भूख लगेगी खुद खाऊंगा, मेरी भूख दूर होगी। दवाई की जरूरत मुझे है, मैं खाऊंगा मुझे शिफा मिलेगी। तो ये दीन के साथ क्यों मजाक हमने बनाया हुआ है कि जरूरत मुझे है पढ़ने की और मैं कह रहा हूं आप पढ़ो शिफा मुझे मिले। मुझे कोई फर्क तो बताओ इसमें। ये दीन के साथ हमने ये मजाक क्यों किया है? उसकी एक वजह मैंने अर्ज की इसलिए कि जिसके पास हम गए उसने हमें दीन मुश्किल करके बताया। आपने 1 लाख दफा 1.25 लाख दफा ये पढ़ना है, फुला ये पढ़ना है, इतनी तस्बीहात पढ़नी है। मैं कसम खा के कहता हूं आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आपने बीमारियों का जो इलाज बताया, मैं ईमान से कहता हूं 5 मिनट उसके ऊपर सर्फ नहीं होते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। 5 मिनट नहीं सर्फ होते। लेकिन जो हमें बताता है हम उसको शक की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं ये कहां की बातें कर रहा है। नजर बद के सिलसिले में सबसे सही तरीन जो रिवायत है और हदीस है, जो सही बुखारी में भी है सही मुस्लिम में भी है, जो उसका हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है और अपने नवासों के साथ दम करके किया है। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। 3 मरतबा पढ़िए, 30 सेकंड सर्फ नहीं होते। सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए। लेकिन हमारा इस पर यकीन तो हो, हमारा तो यकीन इस पर नहीं है। हमारा यकीन तो इस पे कि धुआं दे दें हमारे बच्चे को, धूप दे जी। तो पूछ सकता है कोई आदमी कि भाई ये कहां से आया? ये आप जो धुआं दे रहे हो आया कहां से? कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को धुआं दिया है? बाज दफा तो जिन्नात उतारने के लिए लोग मिर्चों का धुआं दे देते जिससे आदमी की मौत भी वाक़ हो जाती है, कमजोर मरीज हो तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सुभान अल्लाह। आप तशरीफ लाए, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। इनके दोनों बाजू काट दिए गए थे ग़ज़वा मौता में, और इन्होंने यूं करके इस्लाम का जो झंडा था उसको उठाया था, शहीद हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने इनके घर वालों को जाके ताज़ियत करके कहा था, रोना नहीं, कि मुझे अल्लाह ताला ने जाफर तैयार को जन्नत में उड़ता हुआ दिखा दिया है। उसके दोनों बाजू तो कट गए थे जिन्हें अल्लाह ने जन्नत में 2 परों के साथ तब्दील कर दिया है, और वो जन्नत में उड़ रहा है, क़यामत तक उड़ता रहेगा। इसलिए उनको कहते हैं जाफर तैयार। तैयार का मतलब होता है उड़ने वाला। इनके बच्चों को देखा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई के बच्चे हैं। अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माली अरा अजसाम बनी अखी दारिअतन अतुसीबुहुमुल हाजा। क्या है कि मैं अपने भतीजों को देख रहा हूं कि इनके जिस्म बड़े कमजोर हैं, बहुत कमजोर लागर हैं, कहीं फक्र व फाका तो नहीं, खाने के एतबार से कोई परेशानी तो नहीं है? हजरत अस्मा फरमाती है कि नहीं, वलाकिन्नल आइन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। भूख नहीं है, खाना तो ठीक मिलता है, वलाकिन्नल आइन तुसरिउ इलैहिम, इनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि कोई कपड़ा लेकर आओ, मैं धूप देता हूं, कोई चीज लेकर आओ। फ़क़ाल अर्क़ीहिम, आपने उनको कहा, उनकी अम्मा को कहा, इन बच्चों को दम किया करो, इन्हें दम किया करो। रिवायत है सही मुस्लिम की। सहाबी रसूल हजरत सहल बिन हुनैफ
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जवान बनाया था। गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए, कपड़ा हटाया, इन कंधों के ऊपर नजर पड़ गई आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये भी सहाबी हैं। इन जगहों को, उनके हाथों को देखा तो हजरत आमिर इब्न रबिया ने फौरन कहा, ओहो इतना खूबसूरत जिस्म मैंने तो पर्दे में छुपी हुई किसी लड़की का भी नहीं देखा। बस ये जुमला इनकी जबान से निकला, सहल बिन हुनैफ वहीं पे बेहोश होकर जमीन पे गिरे, बुखार की शिद्दत हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, आपने हजरत आमिर बिन रबिया को बुलाया, गुस्से से आपने फरमाया, अलामा यक़्तुलु अहदुकुम अख़ाह, क्यों तुम में से एक आदमी अपने भाई को कत्ल करता है, क्यों तुम में से एक आदमी अपने भाई को मारना चाहता है। इज़ा रअा अहदुकुम, जब तुम में से कोई आदमी अपने भाई को देखे, उस भाई का जिस्म, उसका माल और उसकी कोई चीज उसको अच्छी लगे, तो वो जबान से उसके लिए फलयदउ लहू बिल बरका, उसे चाहिए कि वो बरकत की दुआ दे। वो बरकत की दुआ क्या है? नंबर एक, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई भी चीज आपको अच्छी लग गई, किसी की गाड़ी है, किसी का घर है, किसी का जिस्म है, किसी का बच्चा है, हत्ता के मस्जिद है, कोई भी चीज है, अब देखते ही कहें माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तारीफ करें। इसकी क्या मजाल थी, क्या जुर्रत थी, इसमें जो हुस्न रखा है वो अल्लाह ने रखा है। अब जबान से कहिए तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बरकत वाली जात है वो अल्लाह की जात है जो बेहतरीन पैदा करने वाला है। उस अल्लाह की तारीफ कीजिए, आप कहिए उसको माशा अल्लाह। कम अज कम ये तो हर मुसलमान को पता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया। पहली नजर पड़ते ही कोई चीज अच्छी लगे, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये कलिमात कहो। आपने हजरत आमिर बिन रबिया को डांटा, अपने भाई को मारना चाहते हो, कत्ल करना चाहते हो, आपने पानी मंगवाया। अब इलाज सुनिए, नजर बद हो जाए, पता है कि फुला की नजर लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज किया, मैं दावे से कहता हूं इतनी बड़ी मखलूक में से किसी को पता नहीं होगा कि नजर बद का इलाज सही है क्या। हजरत आमिर बिन रबिया को बुलाया, डांटा। सहल बिन हुनैफ जो बीमार थे उनको पास बुलाया। हजरत आमिर से फरमाया जल्दी जल्दी से वुजू करो। पानी मंगवाया, उनको कहा वुजू करो। हाथ धोए, चेहरा धोया, कूनियों तक पानी धोया। सारा जो वुजू का तरीका है वो पानी एक बर्तन में जमा करके फरमाया उठा के ये सहल बिन हुनैफ को जिनको नजर लगी है उनके पीछे उनके ऊपर डाल दो। वो डाल दिया गया। जो पानी डाला सहल बिन हुनैफ बिल्कुल ठीक हो गए। हदीस की जरूरत है, बता देता हूं। सुनन इब्न माजा में है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में है, इब्न हिब्बान में है और इमाम दारिल हिजरा मदीना मुनव्वरा के सबसे बड़े इमाम, तारीख इस्लाम के अंदर पूरी तारीख 1450 साल की तारीख में इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस मौजूद है। शरई तरीके से इलाज ये है। और फिर वो कलिमात हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन और हुसैन को दम करके किए रज़ियल्लाहु ताला। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। आप अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, आपने एक लड़की को देखा इनके घर में। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ जारियतन फी वजहिहा सफ़ा। आप अलैहिस्सलाम ने घर में एक बच्ची को देखा जिस बच्ची के चेहरे पर जर्दी थी, पीला जर्द रंग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ इसको।
फिर आपको बताया गया कि इसको नजर बद हो जाती है, आपने फरमाया इस्तरकुलहा, इस पर दम करो, इस पर दम करो, फ़इन्न बिहा अन-नज़रा, इसलिए कि इसको नजर बद हो चुकी है। रिवायत है सही मुस्लिम के अंदर, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। जो चीज इस्लाम ने बताई वो है, लेकिन इसका इलाज सबसे आसान तरीन इलाज है। अब हमारे यहां होता क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब फजर होती है, अभी सूरज तुलू नहीं होता, उसकी किरणें भी आसमान पे बुलंद नहीं होती, उससे पहले अंधेरे में शैतान आके हर इंसान की गर्दन के पीछे 3 घेरे लगाता है। सुन रहे हैं आप? हर इंसान उसकी गर्दन के पीछे 3 घेरे लगाता है। एक बात समझ लीजिए, जो घेरा लगाने वाला हो वो शैतान है, जादूगर है। इस हदीस से पता चला। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, क्या तर्जुमा है? अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं आपकी उन औरतों के शर से जो गिरों में फूंकने वाली हैं, जिसको आप कहते हैं ना गांठ, घोटा और रखड़ा औरत। ये जो आप कहते हैं ना, हमारे मुआशरे में जो ये जादू वगैरह है, इस्लाम में नहीं। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, शैतान 3 घेरे लगाता है। या रसूल अल्लाह, फिर इसका हल क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घेरे कैसे खुलेंगी? पहली घेरा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तब खुलती है जब इस शख्स की गर्दन के पीछे 3 घेरे लगाई और ये उठा, इसकी नजर खुली, जाग गया, तो बिस्तर पर बैठकर ये दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमह औ बिअहदिन मिन खल्क़िक फमिनक वहदक ला शरीक लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाह की तारीफ करता है, सुबह की दुआएं पढ़ता है, पहली घेरा खुल जाती है। फिर इसके बाद जब वुजू के लिए जाता है, इस्तिंजा करके वुजू करके आता है, दूसरी घेरा जो शैतान ने लगाई खुल जाती है। और उसके बाद जब ये नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर कहता है, तीसरी घेरा जो शैतान ने लगाई थी वो भी खुल गई। ईमान से बताओ, मामला आसान है या नहीं? शरीयत में आसान है या नहीं मामला? जाओ ना दुनिया में किसी आमिल के पास जाओ, वो आप में मायूसी भरेगा। आप थोड़ी सी बीमारी लेकर गए, बच्चे नल पता नहीं कि ओ हिसाब किया, पता चला आपके तो पूरी नस्ल पे जादू हुआ है, सबका तो बेड़ा गर्क कर दिया है और जादू भी काला हुआ है। मैं कहता हूं कि मुसलमान कैसा मुसलमान है जो काले पीले नीले जादू पर इतना यकीन रखता है और अल्लाह के बताए हुए कुरान पर, जो कुरान जैसी रोशन किताब इसके पास मौजूद है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हमने ऐसा कुरान नाजिल किया जिसमें शिफा है, जिस्म की शिफा भी मौजूद है, रूह की शिफा भी मौजूद है। उसके बावजूद ये काले पीले चीजों से डरने वाला हो, इसके पास कुरान मौजूद हो, मालूम हुआ कि ये कुरान की हकीकत को नहीं समझा। इसके पास कुरान मजीद सिर्फ चूमने के लिए है, आंखों पे लगाने के लिए है, सीने के साथ लगाने के लिए है, ताक में अच्छे से गिलाफ के अंदर लपेट के रखने के लिए है। और इसके पास ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद इतना है कि बच्ची की रुखसती के मौके पर उसके ऊपर ले जाऊंगा सर पे रखकर, या किसी जनाजे के साथ मैं ले जाऊंगा। इसने कुरान को खोलकर अपनी जिंदगी का दस्तूर उसको समझा नहीं। अगर इसको समझ में आ जाता, मुअव्वदतैन 2 सूरतें, आखिर की 2 सूरतें अल्लाह ने नाजिल इसलिए की हैं जिसमें हर शर से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं तुम मुझसे मांगो, कुल कहो अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कहो अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं तमाम लोगों के रब की पनाह मांगता हूं। इलाहिन नास,
मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, किससे? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्न, वो जिन्नों में से हो, वन्नास, इंसानों में से हो। 5 आयतें हैं, 6 आयतें हैं, टोटल ये 11 आयतों पर मुश्तमिल सूरतें हैं। हर किस्म का जादू, हर किस्म की नजर, हर किस्म की शैतानी खबासत को दूर करने के लिए काफी है। लेकिन फिरते रहो गलियों में, फिरते रहो लोगों के पास, ऐसे ऐसे लोगों के पास इन मामलात में जाते हैं जो नमाज तक नहीं पढ़ते, सारी जिंदगी उनकी रक्सो सुरूर में गुजरती है, आखिर में उठ के वो भी दम शुरू कर देते हैं। आपके पास अल्लाह का कुरान मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं मौजूद हैं, और नहीं आता किसी मुसलमान को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो पढ़ सकते हो। नमाज में जब इंसान खड़ा होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शैतान आता है, वो परिंदे की तरह चोंच सीने पर रखता है, नमाज में खलल डालने की कोशिश करता है। उसका नाम भी आपने बताया खिंजब है, उस शैतान का नाम खिंजब है। वो चोंच लगा के बंदे के दिल में वसवसे डाल के उसको नमाज से दूर करने की कोशिश करता है। हल क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुश्किल है? दीन की तरफ अगर हम आएंगे तो बड़ी आसानी मिलेगी। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे शहर के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत पैदा की है, इसमें कोई शक नहीं। मदीना मुनव्वरा हम मुसलमानों के दिल का टुकड़ा है, जिसके दिल में मदीना की मोहब्बत नहीं वो मोमिन नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया, जो शख्स मदीना में मरने की दुआ करता है, तमन्ना करता है अल्लाह मुझे मौत मदीना में दे, ये जहां पे भी मरेगा कल क़यामत में मदीना से उठेगा और मेरे साया रहमत के अंदर नीचे होगा, मैं इसकी शफाअत करूंगा। कितना आसान मामला है, अल्लाह ने ऐसी बरकत वाला शहर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी ने सुबह की मन युस्बिह बिसब्इ तमरातिन अजवा, वहां की सबसे उम्दा खजूर अजवा है, हवाली की, नाम लिया आपने हवाली की, हवाली की जो अजवा खजूर के 7 दाने रोज सुबह सवेरे 1 दाना अजवा का खाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लम यदुर्रुहु ज़ालिकल यौम अस्सुम वस्सहर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस दिन ना कोई जहर उस पे असर करेगा, ना ही उस पर कोई जादू और कोई जिन और कोई साया और कोई चीज ऐसी असर करेगी। रिवायत का हवाला चाहिए, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में मौजूद है। हल ये है, जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, हमेशा याद रखिए जहां ये मरीज हो, सबसे पहले वो अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करे। दूसरी बात, वो अपने आप को पाक और साफ रखे, वुजू में रखे, जिस्म को पाक और साफ रखे। तस्वीर जानदार की कमरे में भी ना हो, पास भी ना हो, उनको हटाए, इसलिए कि जहां तस्वीर होगी जानदार की वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शयातीन का मस्कन होता है। और गंदगी का उसको हटा दिया जाए, बेवुजूई में ना रहे। और सुबह शाम के जो अज़कार हमें हदीस में बताए गए, किसी आलिम के पास बैठ के सिर्फ इतना पूछ लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम की जो दुआएं हमें बताई हैं, बस वो मुझे लिख के दीजिए, मुझे समझा दीजिए, उसको अपनी जिंदगी का मामूल बना दीजिए, बच्चों को भी घर में बताएं। और उन सब दुआओं के ऊपर आपके 15 मिनट सर्फ नहीं होंगे। सूरह यासीन पढ़िए सुबह के वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मामूल है, तलबा हो, मोहल्ले के लोग हों, सूरह यासीन इसलिए पढ़ते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह पढ़ी जाए, शाम तक हर शर से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। सिर्फ हिफाजत नहीं करेगा, अल्लाह रिज़्क़ के मामले में भी उसकी किफ़ायत फरमाएगा। सूरह यासीन पढ़े सुबह। ये वो मामूलात हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताए। इसकी पाबंदी की जाए ना की जाए, अल्लाह ताला हमें यकीन कामिल, यकीन मुहकम अता फरमाए, हर शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।